क्यों आज अचानक गोत्र बताने की नौबत आ गई सुपर्णो जी? दिनेश जी नमस्कार। बहुत दिन बाद आपके साथ रूबरू हो रहा है तो नमस्कार। नमस्कार। बाकी सारे साथी को भी मैं नमन करता हूं। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, अभी अभी आपने ममता दीदी का वो अभी बाइट आपने चलाया, मैंने भी सुना। वहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि उनका धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा धर्म माँ माटी मानुष है। अगर आप एक मेरा व्यक्तिगत धर्म पूछना चाहते हैं तो मेरा धर्म ये है और गोत्र ये है, ये उन्होंने जवाब दिया। अभी दिनेश जी देखिए, अभी लड़ाई खाली ये तृणमूल भाजपा का लड़ाई हो नहीं रहा है, ये लड़ाई दो पक्ष की लड़ाई हो रही है। एक पक्ष जो संविधान में विश्वास रखने वाले पक्ष है और दूसरे पक्ष है जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं और हिंदुस्तान और भारतवर्ष का जो बहुलतावाद की जो उसका जो चरित्र है उसको चूर चूर करने में लगे हुए हैं। अभी मैं जो भी जवाब दूंगा ये आपको शायद विश्वसनीय लग सकता है, विश्वसनीय नहीं भी लग सकता है, और जो भाजपा के बात करेंगे वो किसी को विश्वसनीय लग सकता है, किसी को विश्वसनीय नहीं लग सकता। सुपर्णो साहब, लेकिन जो ममता जी को जानते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस को जानते हैं, वो जानते हैं इनका मतलब क्या है। और चाहे लाख कुछ भी कहे, लेकिन यही बात है कि व्यक्तिगत जो धर्म होता है और सरकारी कार्य प्रणाली है उसमें अंतर। सुपर्णो जी, आपने खुद ही अपनी बातों में ये कह दिया कि हो सकता है आपको यकीन ना हो, मतलब आप खुद भी कन्विंस नहीं है। देखिए ये दिखाता है, क्योंकि आपकी बात हमेशा कन्विंसिंग होती है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए अगर इस तरीके से निजी बातें अगर जवाब देने लगेगा कोई, तो गोत्र के बाद दूसरी चीजें भी बताना पड़ेगा। फिर बताना पड़ेगा प्रवर क्या है, फिर बताना पड़ेगा कि उसमें सूत्र क्या है, फिर बताना पड़ेगा शाखा क्या है, फिर बताना पड़ेगा देवता क्या है। ये सब भी बताते जाएंगे क्या लोग? और चुनाव इस पे होगा क्या? अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ दिनेश जी, अगर उनसे कोई गोत्र पूछता है, उन्होंने गोत्र बताया, ठीक है ना, तो आज ये इतना भागदौड़ मच गया कि दीदी ने ये बात क्यों पूछा। अगर मैं आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बार बार जो इस समाज को तोड़ने, जो विभाजन की बात करते हैं, 70-30 इस किस्म का बात करते हैं, अगर इतने दूसरे धर्म के और मजहब के इतने लोगों को उम्मीदवार बनाया, क्या मैं कहूँगा कि भाजपा डर गई है इसलिए दूसरे धर्म को इस बार जी बात सीधी सी है, क्या मैं ये कहूंगा? बात एकदम सीधी सी है कि जो ममता बनर्जी सेकुलर राजनीति की झंडा बरदार रही हैं, उनको आज दो चीजें क्यों करनी पड़ी? एक तो गोत्र बताना पड़ा और दूसरे विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि हम सबको एकजुट होने का, संविधान की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का, संघर्ष का समय आ गया है। ये क्या बता रहा है? ये कॉन्फिडेंस हिला हुआ नहीं दिखा रहा है क्या? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन संजीव उनियाल, आपके मुताबिक ये क्यों हुआ है? अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं भी इनको नमस्कार करता हूं, परंतु इन्होंने अपने आप ही इनकी बात से मैं स्टार्ट करता हूं। इन्होंने कह दिया कि ममता जी दो मनस्थिति में, एक राजकीय स्थिति होती है, एक दूसरी स्थिति। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब रूटीन में आप देखिए मनस्थिति कि आप वंदे मातरम, जय श्री राम बोलने पर गाड़ी रुकवाकर डीएम को और सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स को, एसीपी को उन्होंने कंप्लेंट किया कि इनके अगेंस्ट एफआईआर करो, और उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करी कि जय श्री राम नहीं बोला जाएगा। और देखिए जब स्वामी विवेकानंद की जयंती का समारोह था, उस टाइम जय श्री राम मंच से नहीं बोला गया, जय श्री राम सामने से बोला गया और वो उतर गई, वो मंच पर से छोड़ के चली गई। संजीव उनियाल साहब, प्रोटोकॉल को। संजीव उनियाल साहब, आज देखिए संजीव जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक बात मैं समझना चाहता हूं आपसे कि आपके सामने मैं आरती लेकर खड़ा हो जाऊं और आरती करते करते बार बार उसको आपके मुंह के पास झोंकने की कोशिश करूं, क्या आपको आरती से चिढ़ नहीं होने लगेगी? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राम, जय श्री राम का नारा उनको चिढ़ाने के लिए लगाने लग जाएंगे लोग, तो क्या उनको चिढ़ होना स्वाभाविक नहीं है? तो ऐसा अगर होगा, जय श्री राम के नारे से अगर कोई हिंदू चिढ़ेगा, वो भी ब्राह्मण बताने वाले, तो क्या वो जब किसी व्यक्ति की मौत होगी तो वो तो उठ के भाग जाएगा 4 लोगों के ऊपर से, क्योंकि राम नाम सत्य बोला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है राम नाम लिया जाता है, तो उस टाइम भी वो भाग जाएगा जबरदस्ती। आप एक तरफ तो शांडिल्य गोत्र बताती हैं अपना। एक सेकंड इसको लेकर जिन बातों को एक सेकंड सुनिए उनियाल साहब, आपने बहुत अहम बात कही है कि किस हद तक चिढ़ को ले जाया जाएगा।